हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक बार विचित्र शांति छाई थी। न डमरू की गूंज, न गंगा की कलकल, सब कुछ ठहरा सा। कारण था स्वयं भोलेनाथ, जो गहरी समाधि में लीन थे। पर इस बार उनकी तपस्या केवल वैराग्य की नहीं थी, बल्कि समझ की थी। समझ कि संसार को चलाने के लिए केवल त्याग नहीं, करुणा भी चाहिए। उसी समय पार्वती माता पास ही बैठी थीं। वे जानती थीं कि भोलेनाथ का हृदय सरल है, पर कभी-कभी उनका वैराग्य संसार से दूर ले जाता है। पार्वती ने सोचा, आज उन्हें जीवन का एक नया रूप दिखाना होगा। उन्होंने एक छोटी सी लीला रची। पार्वती ने एक गांव का रूप धारण किया, जहां लोग आपस में रूठे थे, जल सूख रहा था और अन्न कम पड़ रहा था। फिर वे एक साधारण स्त्री बनकर भोलेनाथ के पास पहुंची और बोली, महादेव, आप तो भोले हैं, पर क्या भोलेपन से सबका दुख मिट जाता है? भोलेनाथ ने आंखें खोलीं। पहली बार किसी ने उनसे ऐसा प्रश्न किया था। वे मुस्कुराए। दुख तो कर्म से मिटता है। पार्वती बोली, तो कर्म का पहला कदम क्या है? भोलेनाथ चुप हो गए। उसी क्षण पार्वती ने उन्हें गांव दिखाया, जहां एक मां अपने बच्चे को अंतिम रोटी दे रही थी और एक किसान सूखी धरती को निहार रहा था। भोलेनाथ का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने त्रिनेत्र नहीं खोला, डमरू नहीं बजाया, बस अपना हाथ धरती पर रखा। गंगा की एक धारा फूटी, खेत हरे हो गए और लोगों के मन की कटुता घुल गई। तभी पार्वती अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। महादेव, वे बोली, आपका वैराग्य संसार को दिशा देता है, पर आपकी करुणा उसे जीवन देती है। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर पार्वती का हाथ थाम लिया। आज समझ आया, वे बोले, शक्ति के बिना शिव अधूरा है। तभी से कहा जाता है, जहां शिव का भोला हृदय और पार्वती की करुणा मिलती है, वहीं सच्चा संतुलन जन्म लेता है। नीति: त्याग महान है, पर करुणा उसे पूर्ण बनाती है।